असदुद्दीन ओवैसी जीका वायरस का दूसरा रूप है। मोदी सरकार ने बना लिया है हर वायरस का टीका। राधा मोहन सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राधा मोहन सिंह ने AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने ओवैसी को जीका वायरस बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर तरह के वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश का दूसरा विभाजन नहीं कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार हर प्रकार के वायरस का टीका बना लिया है और अब किसी तरह के वायरस से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश का विभाजन करना चाहते हैं, लेकिन अब देश का दूसरा विभाजन नहीं हो सकता। सर, एक राजनीतिक सवाल है सर। आपने कहा था ओवैसी जी के बारे में कि वो कोरोना वायरस है, क्या आज भी आप उस बयान पर हैं या आप मेरी बात गलत है तो खारिज कर सकते हैं? वैसी है कि जिन्हें देश को निश्चित रूप से फिर विभाजन के कगार पर ले जाना है। लेकिन आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास। इस प्रकार के जो वायरस देश में पैदा होंगे उसके लिए मोदी ने हर प्रकार के वायरस का टीका तैयार कर लिया है। अब भारत का पुनः विभाजन नहीं हो सकता। तो सर, यूपी में योगी जी ओवैसी के ही चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? मैं भी बता रहा हूँ, ओवैसी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी कर रहा है, योगी और मोदी उसको सफल नहीं कर रहे। मैं फिर कहता हूँ कि ऐसे वायरस अब मोदी और योगी के रहते देश में काम नहीं कर सकता, देश में उसको सफलता नहीं मिल सकती। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली सभागार में प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह, जीवेश मिश्रा, नंद किशोर यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर कर शुरुआत की गई। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जीवन में किसान का योगदान किसी ईश्वर से कम नहीं है। जिसके खेतों से उगता है अन्न जीवनाधार, जिसके त्याग तपस्या से हो जनगण का उद्धार, जिसके श्रम से पलते हैं सब बालक वृद्ध जवान, सबका वंदनीय है किसान। राज्य सरकार भी गांव और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट बनाया गया है, क्योंकि खेती के केंद्र में किसान हैं, इसलिए उनके साथ कृतज्ञता से पेश आना चाहिए। किसान मोर्चा बिहार प्रदेश की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज दरभंगा के जुबली हॉल में प्रारंभ हो रही है, जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो आम लोगों तक कैसे, आम किसानों तक बेहतर ढंग से पहुँचे, इसकी चर्चा होगी और किसानों के बीच सांगठनिक दृष्टि से हम और कैसे बेहतर होंगे, इन सारी चीज़ों पर कार्य समिति विचार करेगी। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में जो लगातार कई निर्णय लिए हैं, हमारे बीच कृषि मंत्री बैठे हुए हैं। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री जी ने भी कई किसानों के हित में निर्णय लिए हैं और जो आज उसका प्रभाव पूरे बिहार में दिख भी रहा है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, फिर राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, बिहार के संदर्भ में उन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर याद किए गए दिवंगत पत्रकार बसंत कुमार सिंह। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा, कलम का योद्धा। जिले के तमाम पत्रकारों के द्वारा मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में दिवंगत पत्रकार बसंत कुमार सिंह की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ने की, वहीं मंच संचालन पत्रकार अभिनव सिंह ने किया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने स्वर्गीय बसंत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। सबों ने एक स्वर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उन्हें कलम का योद्धा बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि स्वर्गीय
सिंह उन निर्भीक पत्रकारों में से थे जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है। आयोजन में पहुंचे बेनीपुर के विधायक सह पत्रकार विनय कुमार चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वर्गीय वसंत सिंह के कार्यों को याद किया। वहीं पत्रकार नवीन सिन्हा ने उनके साथ बिताए गए दिनों को याद किया। पत्रकार प्रदीप गुप्ता ने कहा कि वसंत सिंह सच के लिए आजीवन लड़ते रहे हैं। वहीं देवेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि युवा पीढ़ी को स्वर्गीय वसंत सिंह के काम से सीख लेनी चाहिए। पत्रकार के रूप में मौजूद परवीन बबलू ने उनके साथ निर्भीकता के साथ कार्य किए जाने की चर्चा की। वहीं प्रहलाद कुमार ने कहा कि सही रास्ते पर चलकर ही पत्रकार अपनी और परिवार की रक्षा कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान संजय दास, प्रमोद कुमार, अभिषेक कुमार, लक्ष्मण कुमार देव, तुलसी झा, आशीष महापात्रा, अशोक कुमार लालदेव, लाल बाबू अंसारी, अमित कुमार, गिरीश कुमार, प्रमोद गुप्ता, विजय सिन्हा, विजय श्रीवास्तव सहित कई पत्रकार मौजूद थे। बहुत दुख है और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को मान सकें। उन्होंने समाज के लिए जो काम किया, जो जिले में काम किया पत्रकारिता में, उनका अच्छा हमेशा काम रहा, प्रेरणा मिला। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो इतने दिनों से बीमारी से ग्रसित थे और हम लोग पत्रकार हैं, निर्भीक प्राणी हैं। सरकार की तरफ से पत्रकारों के लिए कोई मदद नहीं मिली। इसके लिए हम सरकार को कहना चाहेंगे कि कम से कम जो पत्रकार हम लोग बीमार होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ योजना बनाकर कम से कम पत्रकार का स्वास्थ्य लाभ उनको मिल सके और हम लोग बहुत दुख करते हैं। नमन। आज बहुत दुख की बात है जो दरभंगा जिला के वरिष्ठ पत्रकार वसंत जी नहीं रहे और दरभंगा में एक मीडिया के नाम पर उनका एक स्थान था, उनकी एक छवि थी और वो दिवंगत आत्मा आज नहीं रहा, जिसका हम लोग जितने भी पत्रकार हैं यहाँ दरभंगा में काफ़ी दुख है। और इस दुख के साथ उनके आत्मा को के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भगवान उनके आत्मा को शांति दें और उनके परिवारजनों को सहन शक्ति दें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधि सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो वहीं शनिवार को आयोजित इस लोक अदालत में दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में 11 बेंच बनाए गए थे, जहां अलग अलग सुनवाइयां हो रही थी। आए लोगों ने आपसी समझौते के अनुसार अपना समझौता पत्र दाखिल किया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र से लगभग 5000 मामले हैं, तो वहीं अन्य क्षेत्र से 1500 से अधिक मामले हैं। आपसी समझौता कर लोगों को न्याय दिया जाता है। यहाँ यह भी ख्याल रखा जाता है कि लोग एक दूसरे पर ज़्यादा दबाव न बनाएं और आपसी समझौता कर खुशी खुशी घर को जाएं। आज जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो है नालसा, जिसको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार कहते हैं हम, जो केंद्रीय संस्था है नई दिल्ली में, इसके आलोक में पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे जो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का उसके दिशा निर्देशन में हम लोग माननीय जिला मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार जो है इसका आयोजन कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है आम जनता के लिए है और इसका एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी न्याय शुल्क के इसमें वाद का निष्पादन होता है। दोनों पक्षकार उपस्थित होते हैं, दोनों पक्षकारों की सहमति से जो भी कंपाउंडेबल नेचर्स के केसेस हैं उनका निष्पादन हम लोग करते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो है जो बैंक से रिलेटेड मैटर्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैटर्स हैं, लेबर कोड से रिलेटेड मैटर्स हैं, वेट मेजरमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं, इनका भी वाद निष्पादन हम लोग यहाँ पे आपसी सहमति के आधार पर करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि आपसी सहमति के क्रम में कोई भी पार्टी किसी को मजबूर ना करे। दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपनी समझौता के आधार पर अपनी परिस्थितियों को देखते हुए वाद का निष्पादन करा सकें। आज जो है दरभंगा जिला में दरभंगा सदर और दोनों न्याय मंडल के दोनों अनुमंडल आपके बेनीपुर और बिरौल तीनों जगह पे जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा जिला में टोटल 11 बेंच बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाद का निष्पादन किया जा सके। वैसे ही बेनीपुर में 3
बिरौल में 3 और बेनीपुर में 2 बेंचेस का जो गठन किया गया है। कुल कितने मामले होंगे? मामले तो हम लोग आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड मैटर्स हैं, जिसको प्री लिटिगेशन मैटर्स कहते हैं, वो लगभग 5000 के आसपास हैं। और केस कोर्ट केस से रिलेटेड जो भी मैटर है हमारे पास लगभग 1500-1600 के आसपास है। ये आइडेंटिफाइड है। अब निष्पादन कितने का हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। वो दोनों पक्षकार जब आ पाएंगे, दोनों पक्षकार जब सहमत देंगे, तभी वो निष्पादन हो पाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि निष्पादन कितना का हो पाता है। तो क्या लगातार इस प्रकार के आयोजन किए जा सकते हैं आने वाले समय में? नहीं, डेफिनेटली ये जो है अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें साल में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता ही होता है। एक होता है फरवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में, फिर उसके 2-3 महीने बाद होता है। क्वार्टरली करके हम लोग दिसंबर तक आते आते 4 निष्पादन करते हैं, 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हैं और मैक्सिमम वालों का उसमें निष्पादन कराते हैं। थैंक यू सर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की योजनाओं की समीक्षा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिले में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जीविका, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जीविका के डीपीएम ने बताया कि दरभंगा में लगभग 5 लाख जीविका दीदी है, जिन्हें बैंक ऋण का 1% ब्याज पर उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन करवाया जा रहा है। इसमें 600 करोड़ रुपए की निधि निवेशित है, साथ ही 4.5 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड हुआ है। मंत्री ने मखाना एवं मधुबनी पेंटिंग में विशेष कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रसोई सामग्री यथा मसाला, अनाज, सब्जी जीविका दीदियों के माध्यम से उत्पाद करवाया जा सकता है। मरवाड़ी कॉलेज के उत्कर्ष मिश्रा तथा हर्ष कुमार की टीम ने जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में पाया प्रथम स्थान। 10 सितंबर को आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में एमएमटीएफ कॉलेज द्वितीय तथा मिल्लत कॉलेज ने तृतीय स्थान पाया है। क्विज प्रतियोगिता में दरभंगा जिला से पंजीकृत 15 महाविद्यालयों में से 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के तत्वाधान में 10 सितंबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे के बीच आयोजित जिला स्तरीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में मरवाड़ी महाविद्यालय के छात्र उत्कर्ष मिश्रा तथा हर्ष कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस बात की पूरी जानकारी दरभंगा जिला के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया ने दी है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के तत्वाधान में गत 10 सितंबर को जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन गूगल मीट माध्यम से हुआ, जिसमें दरभंगा से 10 महाविद्यालयों ने भाग लिया। मारवाड़ी महाविद्यालय प्रथम स्थान हुआ, जिसके 2 छात्रों का दल उत्कर्ष मिश्रा और हर्ष कुमार दोनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर एमएमटीएम कॉलेज रहा, जिसके प्रतिभागी अंशु कुमारी तथा दीपा कुमारी, और तृतीय स्थान पर मिल्लत कॉलेज स्थान प्राप्त किया, जिसमें सुमैला समी और बुशरा परवीन ने संयुक्त रूप से स्थान लिया। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार 4 सितंबर को ही महाविद्यालय स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में जितने भी छात्र छात्राएं थे उसमें सर्वाधिक अंक लाने वाले 15 महाविद्यालयों का चयन किया गया था, जिसमें से दरभंगा जिला से 10 महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने 10 को जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह अतिरिक्त प्रभार वित्त व वाणिज्य कर तथा नगर विकास एवं आवास विभाग तारकिशोर प्रसाद द्वारा दरभंगा जिले के राजस्व वसूली एवं नगर विकास विभाग की कार्यों की समीक्षा की गई। वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त वाणिज्य कर ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अगस्त तक 4220 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इस प्रकार 41.9% की वृद्धि हुई है। निबंधन विभाग ने बताया कि इस वर्ष लक्ष्य के विरुद्ध 94.60% राजस्व प्राप्ति हुई है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध अब तक
118.6% वसूली हुई है। 20 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित था। अब तक 23 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली हुई है। खनन विभाग द्वारा बताया गया कि 3 करोड़ 35 लाख रुपए की वसूली हुई है, जो लक्ष्य का 87.84% है। राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी ने बताया कि 6 करोड़ 84 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है, जो लक्ष्य का 41% है। नगर निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 35 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। दरभंगा बस स्टैंड के संबंध में जिला अधिकारी ने बताया कि दरभंगा बस स्टैंड को नगर विकास विभाग में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारीगण एवं जीविका के दीदीगण मौजूद थे। रेलवे संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह अधिकारियों के साथ दरभंगा स्टेशन का किया निरीक्षण। रेलवे स्थायी समिति के सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार और विधान पार्षद अर्जुन सहनी भी स्टेशन पर मौजूद थे। दरअसल रेलवे की ओर से हाल ही में घोषित दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाना है। राधा मोहन सिंह इसी को लेकर दरभंगा पहुंचे थे और इस योजना के अनुसार स्टेशन को विकसित करने को लेकर बैठक की। राधा मोहन सिंह ने कहा कि उन्होंने रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ स्टेशन का जायजा लिया और योजना को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन 40 एकड़ में फैला है, जबकि यहाँ के आवासीय परिसर 16 एकड़ में स्थित है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक नया प्लेटफॉर्म और स्टेशन के पीछे एक मुख्य द्वार बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। रेल मंत्रालय भारत सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को रेल लैंड विकास अधिकरण को सुपुर्द किया तो इसको विकसित कर। तो मैं आज उनके दिल्ली से सभी अधिकारियों को लाया था और आज जो यहाँ बात सामने आई है, ये लगभग 16 एकड़ जमीन में तो आवासीय परिसर है और लगभग 40 एकड़ ये रेलवे का ये परिसर है। तो हमारे अधिकारी आए हैं और 4 महीना के अंदर इसका मैप तैयार करेंगे और उस मैप अभी तो इस रेलवे स्टेशन पर एक नया प्लेटफार्म और बैक में पीछे गेट निर्माण का काम हो रहा है, लेकिन भविष्य में 2065 तक यात्रियों की क्या अनुमानित संख्या होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अधिकारी इसके विकास की योजना बनाएंगे और उस योजना के तहत इसमें प्रवेश द्वार भी 2 से 4 बनेंगे, पीछे भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे और जितने पुराने बिल्डिंग हैं उसको तोड़कर मल्टी स्टोरेज अधिकारी कर्मचारियों के लिए भवन बनेंगे और शेष भूमि को यात्री सुविधा और व्यावसायिक दृष्टि से उसमें निर्माण किया जाएगा। कुल मिला जुलाकर 2024 तक ये जो दरभंगा का रेलवे स्टेशन है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको इस प्रकार से विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा कि आपको दिखाई देगा कि निश्चित रूप से ये मोदी सरकार ने कुछ किया है। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में छायावाद की महत्वपूर्ण स्तंभ महादेवी वर्मा की स्मृति दिवस पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। शनिवार को आयोजित यह संगोष्ठी प्रोफेसर राजेंद्र शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि स्त्री अस्मिता की पहली लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा सामने आती है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण छायावाद काल में नारी मुक्ति का अनुगुंज सुनाई पड़ता है। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने इस संगोष्ठी पर अपने अपने विचार रखे।